अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह ताला ने अगर हमारे सामने किसी बात का माना, उसका मंजर और जज्बाती कैफियत को हमारे साथ शेयर करना हो तो कुरान पाक में कौन सा बाब लेकर आए हैं फेल का। और इसके अलावा आज हम ये भी देखेंगे कि कुरान में हमें ऐसे जुमले भी नजर आते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि काम हुआ है, काम किसने किया है ये बात पता नहीं चलती। तो वो आज वो देखेंगे वो जुमले कौन से होते हैं, उनके माना कैसे किए जाते हैं, वो कैसे पहचान में आते हैं। इंशाल्लाह ये सारा कुछ आज डिटेल में देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सलासी मजीद फी के अबवाब पढ़ रहे थे। जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि अबवाब जो है वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम 8 पढ़ेंगे क्योंकि कुरान पाक में इनका इस्तेमाल है। कुछ ग्रामर वालों के नज़दीक बाब जो हैं वो 10 हैं, कुछ के नज़दीक 12 हैं, और 8 जो हैं वो कसरत के साथ इस्तेमाल हुए हुए हैं कुरान पाक में। तो आज जो 2 रहते थे वो भी हम इंशाल्लाह देखते हैं, और उनमें से कौन सा बाब कुरान में इस्तेमाल हुआ है और कौन सा नहीं हुआ वो भी हम इंशाल्लाह आज देखते हैं। जैसे हमने शुरू में देखा था कि सलासी मजीद फी अबवाब के नाम ही इनके मसादर होते हैं, और ये जो बाकी के 2 अबवाब यानी कि 9वां और 10वां बाब जो है वो उसका नाम है बाब इफ इलाल और बाब इफ ईलाल। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन दोनों को आज हम देखेंगे कि इन दोनों को के वजन क्या है, और इनमें इनमें से कौन सा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है और कौन सा बिल्कुल कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो बाब इफ आल को देख लेते हैं, इफ इलाल को पहले देख लेते हैं। इस बाब के जो अल्फाज हैं वो हमारी उर्दू में इस्तेमाल नहीं हुए। इससे पहले जितने भी अबवाब हमने पढ़े तो आपने देखा कि हमने पहले उर्दू में बोले जाने वाले अल्फाज को जिक्र किया था, लेकिन इस बात के जितने भी अल्फाज है वो हमारी उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते। आमतौर पर रंग या ऐब पैदा हुए या हालत में तब्दीली जाहिर करने के लिए आता है, जैसे काला होना, सफेद होना। इस बाब में रंगों का और ऐबों का जिक्र होता है। तो इस बाब का वजन क्या होगा वो इंशाल्लाह आगे देखते हैं, और इसमें मजीद अल्फाज कौन से हैं वो देख लेते हैं। फा ऐन लाम इसके भी हरूफ मादा हैं। हमजा से कलिमा शुरू होगा, ऐन कलिमा के बाद लाम और अलिफ आएगा मस्दर में। तो मस्दर में 3 हरूफ हमें जायद नजर आ रहे हैं। इस बाब का हमजा भी हमजातुल वसल है। जैसे हमने बाबे इफ्तियाल, बाबे इनफियाल और बाबे इस्तिफाल का हमजा देखा, और ये आज बाबे इफ इलाल का हमजा भी हमजातुल वसल है। बाबे इफ इलाल फिल माजी बनाने के लिए सबसे पहले शुरू में हमजा लगाकर फा कलिमा साकिन करेंगे, आइन कलीमा पर जबर लगा देंगे, और माजी का आखिरी हरफ चाहे वो किसी भी बाब से हो वो हमेशा जबर के साथ आएगा। लेकिन इस बाब में क्या फर्क है, इस बाब में आखिरी हरफ पर तशदीद नजर आएगी। इससे पहले भी हमने तशदीद देखी थी बाब तफरील में आइन कलीमा के ऊपर, और मुख्तलिफ अबवाब में हमने मुख्तलिफ जगहों पर तशदीद देखी थी। लेकिन अब जो तशदीद नजर आएगी फेल माजी में वो लाम कलीमा पर नजर आएगी, जो कि पहली बार अब हमारे सामने आ रही है। ठीक है, तो लाम कलीमा के ऊपर जो तशदीद हो तो वो बाबे इफ इलाल होगा, और वजन आपके सामने आ गया इफ अल्लाह। ठीक है, इफ अल्लाह ये हमारे पास वजन है। तो मुजारे की पहचान अलामत मुजारे से पहचाना जाता है, और यहाँ पर भी अलामत मुजारे जबर वाली आएगी। फा कलीमा साकिन होगा, आइन कलीमा पर जबर लगाएंगे, लाम कलीमा पेश वाला होगा, और हमेशा ही मुजारे लाम कलीमा पेश वाला होता है, लेकिन यहाँ पर तशदीद के साथ पेश आएगी। ठीक है, यहाँ पर तशदीद के साथ पेश आएगी। जी, तो यहाँ पर तशदीद के साथ पेश जाएगी, यफ अल्लू आएगा। ठीक है, यफ अल्लू ये हमारे पास बाबे इफ इलाल का वजन हो गया। तो कुरान पाक में इस्तेमाल इसका अब देखते हैं हम। तो इंशाल्लाह आप भी मजीद जो मिसालें हैं वो ढूंढिएगा, लेकिन जो मैंने मिसालें आपके लिए लिखी हैं वो आपके सामने आ गई। सूरह आले इमरान आयत नंबर 106 है। यहाँ पर है यौम तब यदु। ठीक है, तब यदु।
تو آپ دیکھ سکتے ہیں شروع میں تا لگا ہوا ہے، اٹ مین کہ یہ علامت مضارع ہے، مضارع کا صیغہ ہے، با یا اور بعد اس کے حروف مادہ ہیں، آخر میں پیش لگی ہوئی ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع ہے واحد مؤنث غائب اور یہ معلوم ہے یعنی کہ مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تب یدو، یہ ہمارے پاس باب افعلال کا وزن آ گیا کہ اب یہاں پر قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے۔ اب جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ خوبی یا خامی یا رنگ کی کیفیت کو ظاہر کرنا، کیفیت یا حالت کو ظاہر کرنا کہ بعض چیزیں چہرے سفید ہوں گے، تب یدو با یا دود جو ہے وہ سفید رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر فعل ہے، فعل مضارع ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور واحد مؤنث کیسے پتہ چلے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے پیچھے سے جو آپ کانٹیکسٹ چیک کریں گی تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوم قیامہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہوگا کسی ایسے اسم سے جو مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ یوم یا تب یدو یوم جب بھی ایسے شروع میں آ جاتا ہے اور یوم ظرف ہوتا ہے تو ظرف کے اگر مضاف الیہ ہوتا ہے، یہ ظرف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پیچھے والی آیت سے اس کا ریلیشن ہوگا، تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ کیوں یہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ اس کے بعد تسودو، تسودو میں سین واو اور دال حروف مادہ ہیں، تا علامت مضارع ہے اور دال کی پیش بھی بتا رہی ہے کہ یہ صیغہ مضارع کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں تسودو جو ابھی ہم نے باب افعلال کا وزن دیکھا فعل مضارع کا، اسی وزن پر ہے اور اس کا مطلب ہے کہ بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب یہ وجوہ چہرے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے تبیض وجوہ، یہ یہاں پر آ گیا اتنا جملہ، اور تسود وجوہ یہاں پر یہ اتنا جملہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جن لوگوں کے اسودت، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں سین واو دال حروف مادہ سے، اسودہ، تو اسودہ یسودو، یہ مضارع کا وزن ہے یسودو اور ماضی تھا اسودہ۔ تو اسودہ کی جب گردان پڑھیں گے تو یہ جو چوتھا صیغہ ہے اسودت، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آ گیا فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا۔ اور جہاں پر میں نے گردان آپ کے لیے نہیں لکھی کیونکہ اس کے کلمات جو ہیں وہ اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوئے، آپ لکھ لیجیے گا گردان، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کے پاس آ گیا فعل ماضی واحد مؤنث، یہ تا ساکن جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے لیے پھر آگے کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب، تو اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں ہی رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمیں موت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ کفر کرنے سے ہمیں بچائے۔ جی آگے چلتے ہیں، آگے بھی آپ کو سورہ آل عمران آیت نمبر 107 میں نظر آئے گا ابیضت، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، با یا ضاد حروف مادہ ہے، تا ساکن بتا رہی ہے کہ یہ ماضی مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں تا ساکن آتی چوتھے صیغے میں، تو یہ بھی باب افعلال ہے۔ اچھا امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ باب افعلال، اور اس میں فرق، اور اس میں فرق کیا تھا کہ اس میں آئین کے بعد لام الف لا تھا، یہاں فرق کیا ہے کہ یہاں پر آئین کے بعد ایک یا ساکن بھی ہے، افعلال، ٹھیک ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے افعلال، اور اس کے بھی الفاظ جو ہے وہ اردو زبان میں استعمال نہیں ہوئے۔ یہ باب عموماً رنگز یا جسمانی کیفیت کے ظاہر ہونے یا بڑھنے یا کم ہونے کی کیفیت بیان کرتا ہے، یعنی کہ انسان کا پیلا پن ہو جانا، بالوں کا سفید ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ باب قرآن پاک میں بطور فعل استعمال نہیں ہوا۔ اس میں دو طرح کے مفہوم یعنی کہ ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے میں نے کہا پیلا پن آ جانا یعنی کہ سیاہ ہو جانا یا سیاہی مائل ہو جانا، یعنی کہ اس میں رنگوں کا ذکر بیسیکلی یہاں پر کیا جاتا ہے اس باب میں، لیکن یہاں قرآن پاک میں اس باب کا استعمال ہمیں ایز اے فعل نظر نہیں آئے گا، لغت میں اور عربی بول چال میں اس باب کا استعمال نظر آئے گا، تو اس لیے اس باب کو اتنا نہیں پڑھایا جاتا، بس اس کا نام آپ کو
मैंने दिखाया है। ठीक है, इसका माजी और मुजारे का बस वजन बता दूंगी कि क्या है। जो भी हमने बाबे इफ़आल इफ इलाल पढ़ा है, उसी बाब के वजन में, उसी बाब के माजी को लिया इफ अल्लाह। ठीक है, ये बाबे इफ इलाल का वजन है, इफ अल्लाह। तो इसके आइन कलीमा के बाद एक अलिफ लगा देंगे, जैसे आइन कलीमा के बाद यहाँ या साकिन आई थी, इसी तरह से आइन कलीमा के बाद अगर एक अलिफ लगा देंगे तो ये बन जाएगा इफ आला। ठीक है, इसी तरह मुजारे का वजन भी ऐसे ही आएगा कि जो बाबे इफ इलाल पड़ा है अभी, यफ अल्लू, तो उसी बाब के आखिर में आइन कलीमा के बाद आप जो है वो एक जबर लगा देंगी, तो ये आपके पास मुजारे का आ जाएगा। क्योंकि कुरान में इस्तेमाल नहीं है तो इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। फेल फाइल के एतबार से कितनी तरह के होते हैं? ठीक है, इससे पहले हमने ये जब फेल मजहूल पढ़ा था सलासी मुजर्रद में, तो हमने ये सारी डिटेल पढ़ी थी कि फेल की अकसाम जमाने के एतबार से, तो माजी और मुजारे। फेल की अकसाम मफऊल के एतबार से, तो उसमें लाजिम और मुतादी आ जाते थे। अब ये नाम आपके लिए फमीलियर हैं कि लाजिम क्या होता है, आप कमेंट्स में बताएंगे कि लाजिम क्या होता है और मुतअद्दी फेल क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि फेल फाइल के एतबार से, यानी कि फाइल होता है काम करने वाला। कोई भी काम उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक उसका फाइल ना हो, क्योंकि काम किसी भी एक्ट का नाम है। ठीक है, तो जो भी कोई काम हमने करना होता है तो वो एक्चुअली एक रिएक्शन, एक काम होता है जो हम करते हैं, कोई भी करे। ठीक है, चाहे वो सामने वाला करे, चाहे वो पहले कर चुका हो, काम जो है वो फाइल के बगैर, यानी कि करने वाले के बगैर मुमकिन नहीं है। करने वाला कोई भी हो सकता है। तो इस एतबार से जो फेल को कितनी अकसाम में तकसीम किया गया है, इस एतबार से फेल को दो अकसाम में तकसीम किया गया है, फेल मारूफ और फेल मजहूल। मारूफ मीन दैट कि ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम हो, फाइल तो दोनों का होगा, लेकिन अगर फाइल मालूम हो, फाइल मजकूर हो, फाइल का जिक्र हुआ हो, चाहे वो जमीर हो चाहे वो जाहिर हो, दोनों सूरतों में फाइल मेंशन हो, तो उस सूरत में फेल जो है वो मारूफ होगा। और आप देखेंगे जितने भी जुमला फेल अभी तक हमने बनाए हैं, तो हम क्या करते हैं, एक जो है वो फेल होता है और एक जो है वो फाइल होता है। फाइल अगर मरफू हालत में आगे कोई इसम नजर आ जाए, पहला या चौथा सीगा फेल का हो, तो फाइल जाहिर हो सकता है। ठीक है, फेल का अगर पहला या चौथा सीगा हो तो फाइल जाहिर हो सकता है। तो कुरान पाक में आपको आगे अगर फेल के बाद अगर कोई मरफू इसम नजर आ जाए तो उसका फाइल बन जाता है। लेकिन अगर नजर ना आए या पहला और चौथा सीगा ना हो, तो उस सूरत में जो फाइल है वो आप जमीर मुस्ततर की सूरत में अंदर से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मीन की फाइल के बगैर काम मुमकिन ही नहीं है। तो फाइल तो जरूर होगा, लेकिन फाइल का जब मालूम हो कि कौन फाइल था, ठीक है, तो उस सूरत में उस फेल को फेल मारूफ कहा जाता है। ऐसा फेल जिसका फाइल मजकूर या मालूम ही ना हो, तो फेल मजहूल कहलाता है। तो आज हम इंशाल्लाह जो देखेंगे वो फेल मजहूल के औजान देखेंगे, और फेल मजहूल से तर्जुमे में क्या फर्क पड़ता है वो देखेंगे, और इसका मतलब समझ लेने के बाद तफसीर की समझ कैसे आती है वो देखेंगे, और मजहूल क्यों इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। आज हम इंशाल्लाह ये देखेंगे, मजहूल की अहमियत देखेंगे, कुरान पाक में मजहूल इस्तेमाल क्यों हुआ है। जब काम करने वाला छुपा दिया गया हो तो उस वक्त फेल मजहूल का सीगा इस्तेमाल होता है। फेल मजहूल सिर्फ उसी फेल का बनेगा जो मुतअद्दी होगा, यानी कि जिसका मफऊल होगा, सिर्फ उसी फेल का मजहूल बनेगा। तो अभी हम इंशाल्लाह फेल माजी मजहूल बनाने का तरीका देखते हैं। अब चूंकि हम सारे ये सलासी मजीद फी के वो आप सारे ही पढ़ चुके हैं, तो सारे सारे जो बाब है इनमें मजहूल बनाने का तरीका सेम है, इसलिए मैंने एक ही लेसन में आपको पढ़ाने का फैसला किया है। तो तरीका सेम है, स्टेप सेम है, बस आप स्टेप नोट कर लीजिए और हर बाब में यही स्टेप आप करेंगी। फेल माजी मारूफ का पहला सीगा लेंगे, बाबे इफ़आल का पहला सीगा अफ अला। ठीक है, फेल माजी मारूफ, यानी कि जो अभी हम फेल माजी बाबे इफ़आल के हमने वजन याद किए थे, अफ अला यू इलू इफ़आलन। ठीक है, तो उसी वजन में से फेल माजी का वजन उठा लिया आपने। आखिरी हरफ को छेड़ना नहीं है, यानी कि जो लाम है इसको कोई आपने कोई हरकत चेंज नहीं करनी, ऐसे ही रहने देना एज इट इज। दूसरा स्टेप क्या है कि आखिरी से पहले वाले हरफ को लाजमन आपने जेर करना है।
ठीक है, जेर कर देना है। जैसे अफ अला था ना, तो ये अब लाम को तो आपने छेड़ना नहीं क्योंकि आखिरी हरफ है, और लाम से पहले वाले को आपने छोड़ना नहीं, यानी कि इसको आपने जबर हो चाहे जेर हो, आपने अरेज करके इसको जेर लगानी है। तो ये हो गया अफ इला। ठीक, और बाकी जो तमाम पीछे मुतहरिक हरूफ है, मुतहरिक कहते हैं जिन हरूफ पर हरकत हो, उनको आप पेश कर देंगे। तो पीछे मुतहरिक आइन के बाद पीछे मुतहरिक हरूफ कौन से, हमजा, हमजा को आप पेश कर देंगे। तो ये बन जाएगा उफ इला। उफ इला यानी कि बाबे इफ़आल फेल माजी मजहूल का सीगा हो जाएगा उफ इला। इसी तरह से बाबे तफईल में यही स्टेप करेंगे। सबसे पहले बाबे तफईल का फेल माजी मारूफ का सीगा लेंगे फ़अला। आखिरी हरफ को छेड़ना नहीं, तो मतलब सीगा ऐसे ही रहेगा। आखिरी हरफ से पहले जेर दे देंगे तो फ़अला हो जाएगा, और बाकी जितने भी मुतहरिक हरूफ हैं उनको पेश कर देंगे। तो फा ही मुतहरिक था पीछे, तो उसको फ़ुइला हो गया, फुइला। ठीक है, बाबे मुफाला में भी यही स्टेप करेंगे। फाला, आखिरी हरफ को छेड़ना नहीं, तो फाला अगेन ऐसे ही आ गया। आखिरी हरफ से पहले वाले को लाजमन जेर करेंगे, तो ये फाइला हो गया। ठीक है, फाइला हो गया। तो फाइला से अब आगे जितने भी पीछे आइन के बाद जितने भी हरफ मुतहरिक हैं, यानी कि फा मुतहरिक है इधर, तो उसको आप पेश कर देंगी। तो ये फू फू आ इला, यानी कि यह पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि अलिफ जो है वो पीछे जबर डिमांड करता है, और अगर पेश होती है तो वो आप देखते हैं कुरान पाक में वो आगे वाव ही डिमांड करता है। जैसे हम अलिफ मद करते हैं, अलिफ होता ही उस वक्त है जब उसके पीछे जबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पढ़ने में मुश्किल है, पढ़ना नामुमकिन है। और अगर पीछे पेश हो तो हम ये देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द गैर सही अफ़ाल में कि हरफे इल्लत अलिफ वाव और या अपनी जगह बदलते रहते हैं। यानी कि अगर पेश की दोस्ती होती है वाव के साथ, या की दोस्ती होती है जेर के साथ, और अलिफ की दोस्ती है जबर के साथ। तो अब यहाँ पर पेश है तो अलिफ की बजाय यहाँ पर वाव आ जाएगा, क्योंकि वाव की दोस्ती है पेश के साथ, अलिफ की दोस्ती जबर के साथ है। अगर तो जबर होता तो फाइला ही रह जाता, लेकिन अब चूंकि फा के ऊपर पेश आ गई है, तो पेश के बाद अलिफ को पढ़ना जो है वो हमारे लिए मुमकिन नहीं, और अरब वालों के लिए भी पॉसिबल नहीं था, और इसका सीगा जो है वो अलिफ को बदलकर वाव लगा दिया गया। तो ये बन गया फू इला। ठीक है, ये क्या बन गया, फू इला। तो बाब मुफाला में ये तब्दीली होगी क्योंकि अलीफ आया है इसके अंदर, और जब यूं ही पेश आएगी तो ये अलीफ जो है वो वाव से बदल जाएगा, फू इला। ठीक है, बाकी सारे अबवाब में ये वाली तब्दीली नहीं नजर आएगी। बाब तफाउल में तफाअला, और आखिरी हरफ को छेड़ना नहीं, यानी कि तफाअला अगेन इसी तरह से आ गया। आखिरी हरफ से पहले वाले पे आपने जेर दे देनी है। यानी कि ये 3 स्टेप हैं जो आपने याद कर लेने, हर बाब में यही स्टेप करने हैं। तफ़ाइला, और उसके बाद जितने भी पीछे मुतहरिक हरूफ है, जैसे फा और ता, दो इसमें मुतहरिक हरूफ है, उन दोनों को आपने पेश कर देना है। तो ये बन जाएगा तुफ़ुइला। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। बाकी अब वो भी देख लेते हैं। बाब तफ़ाउल, जैसे हमने कहा था कि बाब तफ़ाउल के ज्यादातर अफ़ाल जो हैं वो लाजिम के हैं। तो जब फेल लाजिम होता है तो उसका मजहूल नहीं बनता, यानी कि जिन अबवाब का मफऊल ना हो उनका मजहूल नहीं बनता। इसी तरह से बाबे इनफिआल का भी मजहूल नहीं बनेगा क्योंकि इनके मफऊल नहीं होते। अच्छा, बाबे इफ्तियाल के लिए भी वही स्टेप देखेंगे। इफ्ताला, ये हमारे पास था फेल माजी मारूफ का पहला सीगा, आखिरी हरफ को छेड़ना नहीं, एज इट इज आ जाएगा। आखिरी हरफ से पहले को लाजमन आपने जेर कर देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा इफ्ताइला, और बाकी जितने भी मुतहरिक हरूफ है उनको पेश कर देना है। तो ये बन जाएगा उफ तू इला, यानी कि ता भी मुतहरिक था, हमजा भी मुतहरिक था, फा साकिन था, फा को छोड़कर जितने मुतहरिक हरफ है उनको पेश कर देना है। तो ये बन जाएगा उफ तू इला। तो ये स्टेप्स बस आपने याद करने हैं, बाकी मजहूल बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इस तफ अला माजी मारूफ, इस तफ अला आइन कलिमा को आपने जेर दे देनी है, और जो बाकी जितने भी आपके पास हरूफ होंगे मुतहरिक उनको आपने पेश कर देना। तो ये बन जाएगा उस तुफ इला। ठीक है, उस तुफ इला, ये हमारे पास मजहूल आ जाएगा। अब मजहूल पहचानेंगे कैसे? मजहूल हम इस तरह से पहचानेंगे कि शुरू में कलिमा जो है वो पेश से शुरू होगा। ठीक है, कलिमा का स्टार्टिंग हरफ जो है वो पेश होगी।
अब माजी में आपने देखा होगा कि माजी में कहीं पे भी पेश नहीं आई थी, जबकि मुजारे में 3 अबवाब में पेश आई थी, लेकिन माजी में कहीं पे भी पेश नहीं आई थी। तो मजहूल के लिए आप देखेंगी कि शुरू में आपको पेश नजर आएगी और आइन कलीमा सारे ही अबवाब में जेर वाला नजर आएगा। ये फेल माजी मजहूल की पहचान है, इसको अपने पास नोट करके रख लें कि शुरू में आपको पेश नजर आएगी और आइन कलीमा आपको जेर वाला नजर आएगा, तो ये माजी मजहूल की पहचान है। अब इंशाल्लाह हम मुजारे मजहूल देख लेते हैं कि मुजारे मजहूल कैसे बनेगा। तो मुजारे मजहूल बनाने के लिए भी 3 ही स्टेप है जो आपको मद्देनजर रखने हैं। तमाम अबवाब को हम एक एक करके देखते हैं। बाबे इफ़आल फेल मुजारे मारूफ का पहला सीगा लेंगे, वही स्टेप पहले वाला है, युफ़इलु, ठीक है। और माजी और मुजारे में ये दोनों दोनों का स्टेप सेम है, आखिरी हरफ को छेड़ना नहीं। ये भी माजी में हमने ऐसे ही किया था और मुजारे में भी ऐसे करें, युफ़इलु, ठीक है। आखिरी हरफ से पहले वाले हरफ को आपने जबर, वहां आपने जेर दी थी, यहाँ आपने अब जबर देनी है, ठीक है। शुरू में पेश, आइन कलिमा अगर जेर वाला है तो माजी मजहूल, ठीक है। और अगर वो मुजारे है और आइन कलिमा जबर वाला है तो वो माजी मुजारे मजहूल होगा, ठीक है। इंशाल्लाह दोबारा आखिर में इसका खुलासा करते हैं। युफ इलू, ठीक है। युफ इलू से आइन कलीमा पहले जेर वाला था, आइन कलीमा पर अब मुजारे मजबूर बनाते हुए आइन कलीमा पर हर बाब में हम जबर लगाएंगे, तो ये होगा युफ आलू, ठीक है, युफ आलू। और अलामत मुजारे पेश वाली कर देंगे, इस बाब में पहले ही पेश वाली होती है तो इसलिए हमने इस बाब में पेश वाली कर दी। माजी में क्या था कि बाकी जितने भी मुतहरिक हरूफ थे पीछे सबको पेश करना था, लेकिन फेल मुजारे में रूल क्या है कि अलामत मुजारे सिर्फ पेश वाली करनी है। इस बाब में चूंकि पहले ही पेश थी तो इसमें कोई हमने तब्दीली नहीं की, यानी कि बस आप लिखकर रिमूव करके दोबारा पेश लगा दें, ठीक है, क्योंकि बाकी अबवाब में और इन अबवाब में कोई फर्क नहीं है। अलामत मुजारे पेश वाली, और अगर आइन कलिमा जबर वाला है तो मुजारे मजहूल होगा, अगर आइन कलिमा जेर वाला है तो वो आप देख सकते हैं बाबे फाल में जो मारूफ वाला फेल था वो आइन कलिमा जेर वाला था, जबकि मजहूल में आइन कलिमा जबर वाला है, यही इसका फर्क है, ठीक है। बाबे तफईल का भी तुफाइलु पहला कलिमा लेंगे, तुफाइलु आखिरी हरफ को छेड़ना नहीं, आखिरी से पहले वाले को छोड़ना नहीं है, उस पर आपने जबर लगा देनी है, यानी कि आइन कलिमा जबर वाला कर देना है। और अलामत मुजारे पेश वाले कर देनी, चूंकि इस बाब में भी अलामत मुजारे पहले ही पेश वाली थी तो इसमें पेश वाली ही रही, तो फ़अलु, ठीक है, मजहूल का सीगा आ गया। इसी तरह से मुफ़ाला, युफ़ाइलु, युफ़ाइलु, ठीक है, युफ़ा आलू आइन कलीमा पर अब जबर लगा देंगे, क्योंकि मजहूल में आइन कलीमा जबर वाला होगा। और बाकी अलामत मुजारे पेश वाली करनी थी, अलामत मुजारे इसमें ऑलरेडी पेश वाली है। तो यतफ़अलु, ये हमारे पास बाब तफ़ाउल का वजन आ गया, इसमें भी आखिरी हरफ को छेड़ना नहीं, आखिरी से पहले हरफ पर आपने जबर लगा देंगे, यतफ़अलु, ठीक है। आखिरी से पहले वाले पर अब आपने जबर लगा देनी। अब चूंकि देखिए यहाँ पर पहले ही जबर थी, ठीक है, तो अब आपकी यहाँ पर जबर ही रहेगी। और इसमें और मजहूल में या मारूफ में क्या फर्क आएगा कि उसमें मजहूल में जो है वो अलामत मुजारे पेश वाली आएगी, जबकि मारूफ में अलामत मुजारे जो है वो जबर वाली होगी। तो इस बात से अलामत मुजारे से ही आप इसको पहचानेंगी। और आइन कलीमा अगर जबर वाला है तो इट्स मीन कि ये जो है वो फेल मजहूल है, ठीक है। मारूफ, इस बाब में मारूफ और मजहूल दोनों का आइन कलिमा जबर वाला है, बाकियों में देखें, आप तीनों में देखें, चेक करें, चेंज हुआ है, लेकिन इस बाब में मारूफ में भी और मजहूल में भी आइन कलिमा जबर वाला ही है। तो इसका डिफरेंस कहाँ से चेक करेंगे इस बाब का डिफरेंस आप अलामत मुजारे से देखेंगे। अलामत मुजारे अगर पेश वाली है तो ये बाब जो है वो मजहूल का है, और अगर अलामत मुजारे जबर वाली है तो ये बाब जो है वो मारूफ का है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी अबवाब भी देख लेते हैं। बाब तफाउल सेम वही पैटर्न के, इसमें ज्यादातर अफ़ाल जो थे वो लाजिम के थे तो इसका मजहूल नहीं बनेगा। बाब इंफियाल का भी मजहूल नहीं बनेगा, आप चाहें तो बना सकती हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको कुरान पाक में इनका मजहूल जो है वो इस्तेमाल नजर नहीं आएगा। इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल, ठीक है, यफ्ताइलु, ये वजन था मारूफ का, और आखिरी हरफ को छेड़ना नहीं, आखिरी से पहले वाले पर अपनी जबर लगा देनी है, यानी कि रूल सब मुजारे के मजबूर बनाने के लिए एक ही है। तो आखिरी हरफ पर आपने ये जेर देख रही हैं, यहाँ पर आखिरी से पहले पर यानी कि आइन कलिमा पर आप जेर देख रही हैं, तो जेर को बदल कर आपने जबर कर देना है और अलामत मुजारे पेश कर देनी है। तो ये हमारे पास मजहूल का बन गया वजन युफ्ता आलू।
ठीक है। युफ्तालु बाब इफ्तियाल का मजहूल का वजन आ गया युफ्तालु, अलामत मुजारे पेश वाली और आइन कलीमा जबर वाला, तो अलामत फेल मुजारे मजहूल होगा। तो ये आ गया हमारे पास इस्तिफआल, बाब इस्तिफआल। यस्तफइलु सेम स्टेप, यस्तफ आलू, ठीक है। आइन कलीमा पहले जेर वाला था, जब मजहूल हो तो आइन कलीमा जबर वाला आ गया। आइन कलीमा पर फोकस आपने रखना है कि आइन कलीमा अगर जबर वाला है और अलामत मुजारे पेश वाली है तो वो फेल मुजारे मजहूल का तीगा होगा। यस्तफअलु और उसके बाद अलामत मुजारे पेश कर दी तो ये हमारे पास आ गया युस्तफअलु। तो इसको भी मुजारे मजहूल को याद करने का एक ही स्टेप आपने याद रखना है कि अलामत मुजारे पेश वाली हो, आइन कलीमा जबर वाला हो, तो वो मुजारे मजहूल होगा। फेल माजी याद रखने के लिए शुरू में पेश और आइन कलीमा जेर, तो वो फील माजी मजहूल होगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, फेल मुजारे से बनने वाले बाकी के जितने भी हमने फेल अमर पढ़ा था, फेल मुजारे से बना था, फेल नहीं पढ़ा था जो फेल मुजारे से बना था, ठीक है। तो वो अब अमर और नहीं के सीगे मैं आपको बनाकर नहीं दे रही, आप खुद बनाएंगी। और बनाएंगी कैसे? कि जो मजहूल के सीगे आपके पास तैयार हुए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर या दो अबवाब आपके सामने नजर आ रहे हैं, बाकी पीछे चले गए पिछली स्क्रीन पर। तो युफ्ता आलू को पकड़ेंगी और फेल अमर के स्टेप आप लगाएंगी, ठीक है। फेल अमर के लिए आप तुफ आलू यानी कि मुजारे का हाजिर का सीगा आप उठाती हैं, वही फेल अमर के स्टेप जो हमने मारूफ में किए हैं वही हम मजहूल में करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर तुफ तालु लेंगी, अलामत मुजारे हटाएंगी, आखिरी हरफ आप मुजारे को अखफ कर देंगी, ठीक है। आखिरी हरफ जज्म के साथ हो जाएगा। अब पढ़ा नहीं जा रहा तो शुरू में आप ये लगाएंगी हमजतुल वसल, तो ये बन जाएगा अफ्ताअल, ठीक है। अफ्ताअल। उसमें भी आप देखें फर्क क्या होगा कि जो मारूफ फेल अमर होगा उसमें आइन कलीमा पर जेर आप इस बाब में देखेंगी, लेकिन जो मजहूल फेल अमर होगा उसमें आइन कलीमा जबर वाला देखेंगी। क्योंकि ये मुजारे से आगे बनता है फेल अमर और फेल नहीं, तो मुजारे की अगर पहचान ये है कि अलामत मुजारे पेश वाली और आइन कलीमा जबर वाला होगा तो वो मजहूल का सीगा है। तो अमर भी आप आइन कलीमा से ही पहचानेंगी कि अगर आइन कलीमा जो है वो जबर वाला है तो वो अमर जो है वो मजहूल होगा। वो अमर क्या होगा? मजहूल होगा अगर आइन कलीमा जबर वाला है, ठीक है। इसी तरह से युस्तफ अलू को लेंगी तुस्तफ अलू और फिर अलामत मुजारे हटाएंगी, आखिर से अखफ करेंगी और हमजतुल वसल लगाकर फिर इसको पढ़ेंगे। और आइन कलीमा जबर वाला है तो ये फेल अमर मजहूल होगा। इसी तरह से नहीं के लिए ला लगाएंगी शुरू में, और जैसे वो नहीं के स्टेप थे कि मुजारे हाजिर के सीगों से बनता है तो हाजिर के सीगों को ही उठाएंगी और इसी तरह से अखफ करेंगी जैसे मुजारे अखफ किया जाता है। यानी कि सेम वही स्टेप जो हम पहले मारूफ में करते हैं वो मजहूल में करने हैं, लेकिन सीगा कौन सा उठाना है? मुजारे मजहूल का सीगा उठाना है आपने, ठीक है। तो वो मैं आपको नहीं करवा रही क्योंकि आप ये अब खुद प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे स्टेप्स हमने पहले ही उसको कर चुके हैं। अच्छा, ये थ्रू आउट सारे अबवाब का आपके पास ये आ गया है चार्ट, तो इसको आप एक नजर देख लें। अफ अला बाब इफ़आल फेल माजी मारूफ, अफ अला, ठीक है। फेल माजी मजहूल बाब इफ़आल से हो जाएगा उफ इला, अलामत शुरू में जो है वो आपको पहला हरफ पेश वाला और आइन कलीमा जेर वाला, माजी मारूफ में पहले माजी वाला सारा पढ़ लेते हैं फिर मुजारे वाला पढ़ेंगे। बाबे तफईल फ़अला रेगुलर, और जो मजहूल है उसमें क्या होगा? फ़ुइला, ठीक है। पहला हरफ पेश वाला, आइन कलीमा जेर वाला। इसी तरह से फ़अला मारूफ और फ़ुइला मजहूल, पहला हरफ पेश वाला, आइन कलिमा जेर वाला। तो आप माजी में देखें कि सब माजी मजहूल में आपको आइन कलिमा जेर वाला ही नजर आ रहा है। ये याद करने में आपको इस तरह से आसानी होगी। पहला हरफ पेश वाला, आइन कलिमा जेर वाला, तो वो माजी मजहूल होगा। तफाउल और बाब इफ्तियाल में तो बनेगा नहीं मजहूल। और इफ्ताला बाब इफ्तियाल में उफ तु इला, और इस्तिफआल में इस्तफअला मारूफ था और उस तफ
इलू उस्तफ इला जो है ये मजहूल हो गया। तो मजहूल की पहचान माजी की कि पहला हरफ पेश वाला और आइन कलीमा जेर वाला। इसी तरह से फेल मुजारे मारूफ देख लेते हैं। युफ इलू हमारे पास आ गया बाब इफ़ाल में, और मुजारे मजहूल क्या होगा, युफ आलू। अब यहाँ पर देखें अलामत मुजारे दोनों बाब में ही पेश वाली आ रही है, लेकिन आइन कलीमा से जज करेंगे। मुजारे में आइन कलीमा सारे अबवाब में जबर वाला होगा। अगर आइन कलीमा जबर वाला है तो वो मुजारे मजहूल, और अगर आइन कलीमा जेर वाला या किसी और अलामत वाला है तो वो जो है वो मुजारे मारूफ होगा। ठीक है, आइन कलीमा जबर वाला होगा और अलामत मुजारे पेश वाली, तो वो मुजारे मजहूल होगा। ये बात आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। इसी तरह बाब तफ़ईल में युफ़अलु, तो अब उसमें भी आप देखें कि अलामत मुजारे दोनों ही मारूफ और मजहूल दोनों में पेश वाली है, लेकिन आइन कलीमा डिसाइड कर रहा है। अगर तो वो जेर वाला है तो वो मारूफ है, अगर जबर वाला है तो मजहूल है। तो फेल मुजारे मजहूल आइन कलीमा जबर वाला होना जरूरी है। युफ़ाइलु, तो इसी तरह से युफाअलु, तो इस पे भी देखिए अलामत मुज़ारे दोनों अबवाब में पेश वाली है, लेकिन ये आइन कलीमा ही डिसाइड कर रहा है कि अगर वो जेर वाला है तो मारूफ, और अगर जबर वाला है तो मजहूल। इस तरह से यतफ़अलु, अब यहाँ पर इस बाब में दोनों ही आइन कलीमा जबर वाले हैं, लेकिन अब इस बाब में अलामत मुज़ारे डिसीजन ले रही है कि अगर पेश वाली है, क्योंकि पहले ही तीन अबवाब में बाब इफ़ाल, बाब तफ़ील और बाब मुफ़ाला के अलामत मुज़ारे पेश वाली आती है, बाकी तमाम अबवाब की अलामत मुज़ारे जबर वाली आती है सिवाय मजहूल के। तो अब ये जो अलामत मुज़ारे अगर इस बाब की पेश वाली आ जाए तो ये फैसला कर रही है कि ये मजहूल का सीगा है। तो उस इसके बाद बाब इफ्तियाल के पे आ गई यफ्ताइलु। ठीक है, तो इस पे भी देखें अलामत मुज़ारे पेश वाली और आइन कलीमा जबर वाला। यस्तफ़इलु और युस्तफ़अलु, ठीक है, आइन कलीमा जबर वाला, अलामत मुज़ारे पेश वाली। तो एक ही निशानी है जो आपको याद रखनी है मुज़ारे के लिए कि अलामत मुज़ारे पेश वाली, आइन कलीमा जबर वाला, और फ़िल माजी के लिए पहला हरफ पेश वाला और आइन कलीमा ज़ेर वाला। तो ये आप याद कर लीजिएगा, और जितने भी आप फ़िल पहले बना चुकी हैं गर्दाने वगैरह, उनके मजहूल आप खुद बनाइएगा। और इंशाल्लाह आखिर में आपको एक होमवर्क भी मैं दूंगी कि आप ये चार्ट मुकम्मल करें। और यहाँ पर देखें कि आयत है सूरह अल बकरा और आयत नंबर है 4। उन जिला, आप देखें शुरू में आपको एक हरफ नजर आ रहा है जो कि पेश वाला है और आइन कलीमा जेर वाला है, तो ये फेल माजी मारूफ नहीं है, ये फेल माजी मजहूल का सीगा है। नून जाल लाम हरूफ मादा बाब फाल वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है और फेल माजी मजहूल है। तो इसी मजहूल कैसे पहचाना कि शुरू में पहला हरफ जो है पेश वाला और आइन कलीमा जेर वाला है। ठीक है, तो उसके बाद और देख लेते हैं मिसालें। ये हमारे पास सूरह तकवीर की आयत नंबर 1 है, कुव्विरत। ठीक है, तो कुव्विरत का वरा हरूफ मादा है, ता साकिन बता रही कि माजी का हाजिर का सीगा है, और यहाँ पर ये मोन्नस है। ठीक है, यहाँ गलती से मुज़क्कर लिखा गया, ये मोन्नस का सीगा है। तो मोनस है, ता साकिन हमें बता रही है। ठीक है, और ये मजहूल है। मजहूल कैसे पता चला कि आप देखें माजी है तो पहला हरफ जो है वो पेश वाला और आइन कलीमा जेर वाला, तो ये माजी है। उसी इसी तरह से ऊतिया, ऊतिया में भी पहला हरफ आपको पेश वाला नजर आ रहा है, आइन कलीमा जेर वाला नजर आ रहा है, तो इचमीन की ये भी जो है वो मजहूल का सीगा है। उसके बाद मुजारे का सीगा यहाँ पर आ गया युहासबु, यू आइन अलामत मुजारे पेश वाली, वो बाबे मुफाला मारूफ में भी पेश वाली ही होनी थी, लेकिन मारूफ से मजहूल का फर्क हमें कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से जो है वो पता चलना था कि यहाँ पर अगर आइन कलीमा जो है वो हमारा जबर वाला होगा तो वो माजी मजहूल होगा, और आइन कलीमा अगर जेर वाला होता तो माजी मारूफ होता। तो यहाँ पर जबर वाला है तो ये मजहूल का सीगा है। फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब मजहूल का सीगा है युहासबु। ठीक है, युहासिबु मारूफ होता, साइन के नीचे जेर होती तो मारूफ होता। अब यहाँ पर ये मजहूल है। तो जैसे हमने शुरू में कहा था कि मजहूल क्यों इस्तेमाल होता है, तो इसके इस्तेमाल की तीन वजूहात हैं। फाइल का पता ना हो, ठीक है, काम का तो पता हो कि काम क्या है, किसने किया है, लेकिन फाइल का मालूम ना हो कि किस स्पेशल या स्पेसिफिक पर्सन ने वो काम किया है, ये बात मालूम ना हो, तो उस वक्त मजहूल का सीगा आता है। ठीक है, दूसरी इसकी वजह यह है कि फाइल का जिक्र करना जरूरी ना हो।
यानी कि असल अहमियत काम की हो, करने वाले की अहमियत ना हो, तो उस सूरत में फेल जो है वो मजहूल लाया गया है। ठीक है। और फाइल को छुपाना हो, यानी कि फाइल एक तो होता है कि काम करने वाला इतना ऑब्वियस होता है, जैसे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, तो जब हम नॉर्मल जो है वो मारूफ का फेल अगर आए तो खलकल इंसान, कि उसने पैदा किया इंसान को, तो अब खलका अगर मारूफ का सीगा है तो उसने अल्लाह ताला ने पैदा किया। ठीक है। खुलिकल इंसान, तो खुलिकल इंसाना, ठीक है। खुलिका, अब ख्वाफ के ऊपर जो मैंने पेश लगाई है और लाम कलिमा पे मैंने आइन कलिमा पे, यानी कि जो आइन कलिमा की जगह पर लाम है तो उसमें मैंने जेर लगाई है, तो इट मीन दैट के ये मजहूल का सीगा है वो सलासी मुजर्रद में। ठीक है। मुजर्रद और मजीद भी मजहूल का तरीका सेम ही है। ठीक है। तो अब आप देखें कि वो जो आपने बनाया, तो इसका मतलब ये है कि इंसान पैदा किए गए। अब इंसान पैदा किए गए हैं, इट इज वेरी ऑब्वियस कि किसने पैदा किए हैं, ये अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। यानी कि उस वक्त फाइल को जिक्र नहीं किया जाता जब उसका अंडरस्टूड हो के फाइल कौन होगा, तो उस वक्त भी जो है वो फाइल यानी कि फाइल का जिक्र नहीं किया जाता। और उस वक्त जिक्र नहीं किया जाता जब अहमियत ज्यादा काम की होती है, ना कि करने वाले की। यानी कि करने वाला ऑब्वियस होता है, करने वाला हतमी होता है, करने वाले का पता होता है कि काम किसने किया है, तो इसलिए उसको फिर जिक्र नहीं किया गया। ये तीन वजूहात हैं कि फाइल मज़कूर नहीं होता, यानी कि फाइल मालूम नहीं होता। फाइल जो छुपा हुए मीन दैट के उसका जिक्र ही नहीं होता, ना जमीर की सूरत में ना जाहिर सूरत में, दोनों सूरतों में वो मालूम ही नहीं होता कि वो फाइल कौन था। ठीक है। तो वो तीन वजूहात जो मैंने आपके सामने रखी, जैसे अभी यहाँ पर आप देखें कि इज़ा शम्स कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, अब कौन लपेटेगा सूरज, ठीक है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कौन लपेटेगा। तो यहाँ पर जिक्र ना भी अगर किया जाए फाइल का तो पता चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जिक्र नहीं आया। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, बस जिसको इसका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया गया। ठीक है। तो अब कौन देगा ईमान नामा, ये भी अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर भी देने वाले को मेंशन नहीं किया गया। ठीक है। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, बस उससे अनकरीब आसान हिसाब ले लिया जाएगा। ठीक है। तो हिसाब लेने वाले कौन है और किससे लिया जाएगा हिसाब, तो ये बात अंडरस्टूड है। तो इसलिए यहाँ पर फाइल को जिक्र नहीं किया गया, उसको मजहूल कर दिया गया। और मजहूल जब तरकीब हम करते हैं तो उसको हम फाइल की बजाय नाइबुल फाइल का नाम देते हैं। ठीक है। नाइबुल फाइल, इसकी तरकीब इंशाल्लाह अगले कुछ लेसन्स में हम करेंगे, या किसी सूरत में हम इसकी तरकीब करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस अभी देख लेते हैं कि युहासबु फेल है। ठीक है। तो जैसे हम जमीर अंदर निकालते थे फाइल की, इसी तरह से हम जमीर निकालेंगे, लेकिन उसका नाम अब हम नाइबुल फाइल रखेंगे। और जो हिसाब में यसीरा है ये मफूल बनेगा। अगर दो मफूल होंगे किसी के, तो वो एक मफूल जो है वो नाइबुल फाइल बन जाएगा और दूसरा जो है वो मफूल ही रहेगा। लेकिन ये तरकीब हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ काफी करेंगे इंशाल्लाह आगे किसी सूरह में, किसी आयत में। तो अभी सिर्फ इतना ही, मजहूल को पहचाने कुरान पाक से कि मजहूल क्या है, कैसे है, क्यों इसका फाइल जो है वो मालूम नहीं है हमें, तो अल्लाह ताला ने जिक्र कर नहीं किया। तो जहां जहां पर फाइल का, तो वहां पर मजहूल का सीखा अल्लाह ताला ने। तर्जुमा कैसे होगा, तर्जुमा जैसे यहाँ पर आप देखिए हाथ में दिया गया, यानी कि खलकल इंसान। ठीक है। खलकल इंसान, अगर खला का मारूफ फेल इस्तेमाल होता तो तर्जुमा क्या होता, उसने पैदा किया इंसान को। ठीक है। लेकिन अगर खुलिकल इंसान आ जाए तो इंसान पैदा किया गया, ये तर्जुमा इस पैटर्न पर किया जाता है। तो इंशाल्लाह इसको मजीद हम डिटेल से देखेंगे। एक और मिसाल बाब इस्तिफाल की आपके सामने रखी है। हा, जा और हमजा फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब मजहूल का सीगा है। ये वाला आप देखें, उस तुहजिया। ठीक है। अब हमजातुल वसल है तो इस पे तीसरे हरफ की हरकत देखते हुए जो पेश है, तो इस पर भी हम पेश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा उस तुहजिया। मजहूल का कैसे पता चला, आइन कलिमा आप देख रही हैं यहाँ पर जीर वाला है। ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। माजी है तो आइन कलिमा जीर वाला, मुजारे है तो आइन कलिमा जबर मजबूर में होगा, और शुरू में पहला हरफ जो है वो पेश वाला होगा, चाहे वो मुजारे चाहे वो माजी है।
ठीक है, उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। ये आपके पास एक चार्ट है जो आपने इसको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह, ये आपका होमवर्क है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस इल्म को आपके लिए नफा बख्श बनाए, और आपके तमाम तर जो क्वेश्चंस हों, अगर आपको समझ आ गए हो तो ठीक है, अगर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, और होमवर्क वाले ग्रुप में भी आप ये क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा बाबे इफ इलाल, और इफ ई लाल तो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ, इसलिए हमने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। तो बाबे इफ इलाल में ये अल्फाज ना सिर्फ माना बल्कि मंजर, रंग और जज्बात को भी हमारे सामने ले आते हैं। तो अब इसके बाद हमने फेल मजहूल पढ़ा, और फेल मजहूल की अहमियत पे भी बात की कि कुरान पाक में हमें ये सिखाया जाता है कि कभी कभी अहमियत सिर्फ काम की होती है, ना कि करने वाले की। करने वाला चाहे कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि काम हुआ हो। अब अल्लाह ताला के दीन का काम, अल्लाह ताला की इशाअत, जो अल्लाह ताला ने दीन दिया है हमें इस्लाम, उसको फैलाने का काम अगर आप या मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा। फाइल अहमियत नहीं रखता, असल अहमियत वो काम रखता है। तो उस सूरत में जब काम ज्यादा अहमियत रख रहा हो, तो उस सूरत में फिर मजहूल का सीगा हमें कुरान पाक में नजर आता है। तो उम्मीद है कि फिर मजहूल आपको समझ आ गया होगा। सलासी मजीद थी, सलासी मुजर्रद मजहूल बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। और जैसे हम अमर और नहीं किसी के फिर मारूफ से मुजारे के बनाते हैं, इसी तरह से हम मजहूल के बनाएंगे। तो मतलब प्रैक्टिस के लिए आप गर्दाने बना सकती हैं, और कुरान पाक से ढूंढने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में आपको पेश और आइन करीमा अगर जेर वाला तो माजी, और आइन करीमा अगर सबर वाला तो मुजारे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि टिप्स आपको काम करेगी। आप इंशाल्लाह बहुत सारे अफ़ाल कुरान पाक से ढूंढने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि अरबी ग्रामर की खूबसूरती कुरान पढ़ने वालों को ही मालूम होनी चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो कुरान पाक के लफ्ज़ों का एहसास है, जो कुरान पाक के लफ्ज़ों की कैफियत है, वो जब हमें समझ आती है तो ये सिर्फ और सिर्फ अरबी ग्रामर सीखने के बाद ही आती है कि एक जबर, एक जेर के फर्क से माना में क्या असर वाक़या होता है। मारूफ का तर्जुमा उसमें फ़ाइल मालूम होता है, जबकि मजहूल का तर्जुमा फ़ाइल मालूम ही नहीं होता कि काम किसने किया। तो जब काम की अहमियत ज्यादा हो, करने वाले की अहमियत इतनी ज्यादा ना हो, तो सिर्फ काम का जिक्र किया जाता है, तो उस सूरत में फेल मजहूल अल्लाह ताला कुरान पाक में लाए हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको काफी हेल्पफुल हुआ होगा इंशाल्लाह। तो अगले लेसन के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।